नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है बिग भारत मीडिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के एक मशहूर शिक्षक आस्था आईएएस के निर्देशक आर कुमार सर हैं, जिनसे जानेंगे कि बिहार में सियासी समीकरण में क्या उथल पुथल चल रहा है। साथ ही जो लोग भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से बाहर रहते हैं, वो बिहार में राजनीतिक संभावना किसमें देखते हैं, क्या कुछ बताएंगे, इनसे जानेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका बिग भारत में। धन्यवाद रवि जी आपको। सर, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो है राजनीतिक सियासी जो है काफी सरगर्मी पकड़ रही है, और लगातार जो लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग भी विकल्प के विषय में लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप सर बतौर शिक्षक एक इंटेलेक्चुअल आदमी भी हैं, आप बिहार में किसको संभावना के रूप में देख रहे हैं? मैं नवंबर 2025 में जो चुनाव अनुमानित है, प्रस्तावित है, तो चुनाव हमारी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका एक अनिवार्य भाग है और उसके तहत शासन करने का मौका राजनीतिक दल या जो समूह होते हैं उनको मिलता है और एक मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके साथ मंत्रिमंडल और बाकी राज्य के विकास के लिए कार्य किया जाता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे बच्चे दिल्ली में ही जन्म लिए हैं और जो भी अगर बिहार में कुछ अच्छा होता है तो सबसे उस अच्छाई से सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले लोग हमेशा बिहार के बाहर के होते हैं, क्योंकि बिहार की तुलना जो कंपेरेटिव जो कहा जाए कंपैरिजन होता है वो हमेशा पंजाब हरियाणा हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ होता है। आप बिहार पटना में रह के, अब छपरा और पटना के बीच में कंपैरिजन होगा, लेकिन दिल्ली में रह के तो हमें बिहार को अन्य राज्यों से हमें तुलना करना पड़ता है। और जब बिहार में कुछ अच्छा होता है तो मेरा और मेरी जो बेटी है या मेरे परिवार के लोग हैं जो भी मेरे साथ यहाँ रहते हैं या मेरे साथ के लोग जो बिहार के हैं यहाँ पे, उनका कॉलर ऊंचा हो जाता है, हमें गर्व महसूस होती है। और मैं इस रूप में बताऊं कि बिहार में अच्छा होना हमारे लिए, हमारी प्रतिष्ठा के लिए, हमारे गौरव के लिए ये जरूरी है। सीधी तौर पे हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 90-100 सालों से बिहार जो है वो एक त्रासदी से गुजर रही है। बिहार जो है बहुत सारी संभावनाओं से वंचित रह जा रही है। बिहार में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन चीजें हो नहीं पा रही। लालू नीतीश का कार्यकाल को भी आपने देखा होगा, चूंकि काफी लंबा अनुभव रहा है आपका बिहार का। सीधा सवाल यह है कि सर, बिहार में संभावना के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? संभावना में एक्चुअली 1990 के बाद देश में तेजी से विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1991 से आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। मेरा अपना जो एक शिक्षक के रूप में, चूंकि मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं बिहार की ही रोटी खाता हूं। बिहार से जो बच्चे दिल्ली में आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, मुख्य रूप से बीपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली में आस्था आईएएस हमारी बीपीएससी के लिए समर्पित एक संस्था है। आश्चर्यजनक बात है कि मैं दिल्ली में हूं और बिहार के बच्चों को, दिल्ली में जो बिहार के बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूं और यहां से सिलेक्शन जो बच्चे का होता है वो जाकर के बिहार में सेवा करते हैं। तो इस रूप में आप जाते हैं तो हम तो बिहार की ही रोटी खाते हैं। बिहार के विकास का हम अध्ययन करते हैं, बिहार के विकास का हम अध्यापन करते हैं और वही बच्चे जाकर के उसको उत्तर में बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम दिया जाता है, तो हमसे ज्यादा तो बिहार की उपलब्धियां और बिहार की सीमाओं की समीक्षा तो शायद कम ही लोग करते होंगे। बहुत तेजी से एक नाम विश्व पटल पे, भारत के पटल पे चल रहा है। बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं, बिहार के गांव गांव में घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर, आप जानते हैं प्रशांत किशोर को? जी, मैं प्रशांत किशोर को जानता हूं। मैंने अपनी जो भूमिका एक बनाई वो यही बनाई कि मैं भी बिहार की रोटी खाता हूं और प्रशांत किशोर जी पूरे अपने सारे जो उनकी उपलब्धियां थी उसको छोड़ करके, वो सारे रोजगार के उनके जो जरिया थे और कई राज्यों में चुनाव करवाते थे और लोगों को चुनाव जिताते थे और लोग मुख्यमंत्री बनते थे, वो सब छोड़ करके वो बिहार में पीछे 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संभावना है, मैं तो चाहूंगा कि बिहार में एक नई संभावना के रूप में नई संभावना को मौका मिले और प्रशांत किशोर जी बिहार के राजनीतिक पटल पर उभर कर आए। अब कारण आप पूछेंगे तो मैं कारण जरूर बताऊंगा। चूंकि काफी लंबा अनुभव है आपका, आपने 20 से 25 सालों से लगातार शिक्षण जगत में एक अनोखा योगदान दिया है। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर में ऐसा क्या कुछ खास है जिसको लेकर प्रशांत में आप संभावना देख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि प्रशांत जी लगातार 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, बिहार के एक एक गाँव में वो दौरा कर रहे हैं, और लगातार लोग जो बाहर के लोग हैं उनके पसंद भी, एक डाटा आया था उसमें बिहार में जो लोग बाहर रह रहे हैं, बिहार के जो प्रवासी के रूप में हो या जो अधिकारी के रूप में हो, उन लोगों के भी एक अलग पसंद बन चुके हैं प्रशांत किशोर। आप कैसे प्रशांत को संभावना के रूप में देख रहे हैं, इसको बताइए सर। आप थोड़ा मुझे समय दीजिए तो मैं आपको 3 आधार पे बताऊंगा प्रशांत किशोर जी का। जी बिल्कुल। एक प्रशांत किशोर जी का एक व्यक्ति के रूप में, दूसरा प्रशांत किशोर जी के माध्यम से बिहार का भविष्य की जो संभावनाएं मुझे दिख रही हैं, और तीसरा जो वर्तमान में जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ पे जो राजनीतिक दल है, वहाँ पे बीजेपी है, जदयू है, आरजेडी है, अन्य दल हैं, इनकी
इनको क्यों हटाना चाहिए, इनको क्यों खारिज करना चाहिए इस बार के चुनाव में कम से कम, क्योंकि इस बार चुका तो फिर हम अन्य राज्यों की तुलना में तो वैसे ही पीछे होते जा रहे हैं, आगे भी और पीछे हो जाएंगे। फर्स्ट जो पॉइंट इसमें यह है कि मैं प्रशांत किशोर जी एक व्यक्ति के रूप में, तो मैं अपने अनुभव से यहाँ पे दिल्ली में देखा हूं कि प्रशांत किशोर जी एकमात्र ऐसे बिहारी हैं कि जब वो बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है और बड़े ध्यान से सुनता है। आप इंडियन एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप इंडिया आपकी अदालत है उसमें जाइए, हमेशा प्रशांत जी कुछ नया बोलते हैं, और प्रशांत जी जब बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। फर्स्ट बात है, तो ऐसे व्यक्ति की क्षमता का उपयोग होना चाहिए बिहार में, नए बिहार के निर्माण के लिए। दूसरा पहलू, जो सेकंड जो इसमें से आता है कि प्रशांत किशोर जी एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में इतना ऐशो आराम का जीवन अपना छोड़ करके और पीछे 3 साल से हर गांव गांव में वो घूम रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, गरीब से जाकर के मिल रहे हैं, और वहां की समस्याओं को, वो सोने की चम्मच और चांदी के चम्मच के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में जाकर के संघर्ष कर रहे हैं, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात सब में जाकर के। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी में वो संघर्ष की क्षमता है, और वो अगर बिहार जैसे संघर्षशील राज्य को, जो कि सारे मानकों पे पीछे है, उस राज्य को अगर प्रशांत किशोर जी के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का मौका मिले, तो मुझे लगता है कि बिहार को एक बार जरूर इसका ट्राई करना चाहिए, बिहार की जनता को एक बार ट्राई करनी चाहिए, एक बार प्रशांत किशोर जी को मौका देना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे है कि वर्तमान जो है, अब वर्तमान में मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि वो बहुत कुछ बिहार के लिए कर पाएंगे अगले 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या कर पाए, अगले 5 साल में क्या कर पाए। उसका कारण मैं ये बता रहा हूं कि जैसे बिहार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वहां का शिक्षा। अगर आज कोई मुझे बोलता है कि 5 लाख शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं, 2 लाख शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं, तो ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि आखिर इतने पद खाली थे। और आप भी जानते हैं कि सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, आखिर इसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? सारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सारी बच्चियां पढ़ती है, गांव में रहने वाली बच्चियां पढ़ती है। आखिर इनको इन शिक्षकों से, इन ढांचा से वंचित रखा गया था। गरीबों के मसीहा, एक मिनट और सर, गरीबों के मसीहा के द्वारा, ये सब गरीबों के मसीहा, 1990 के बाद बिहार में केवल गरीबों के मसीहा का ही शासन रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे जदयू का हो। इन गरीबों के मसीहा लोगों ने क्यों नहीं इस बात पे ध्यान दिया, क्यों नहीं सरकारी तंत्र को निजी तंत्र से भी ज्यादा बेहतर बनाया? इनको अगर गरीबों की चिंता होती तो ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था को निजी शिक्षा व्यवस्था से बेहतर रखते, जिससे कि एक दलित समाज का व्यक्ति, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति, ये सब की बच्चे बच्चियां इन सरकारी तंत्र में पढ़ करके और पूरे देश पे छा जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरे सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम बिहार का था 1990 के बाद से लेकर के देश कहां गया, और इन्होंने पूरे सरकारी सिस्टम को कोलैप्स करा दिया, और अब नई भर्तियां और उसका श्रेय ले रहे हैं। इस श्रेय का श्रेय इनको निश्चित रूप से नहीं देना चाहिए, ये इनकी कमजोरी है। यही हाल आप स्वास्थ्य में जाइए, यही हाल आप देखेंगे भ्रष्टाचार में। इतनी योजनाएं, जब भी कोई जो वहां के मुख्य सचिव साहब हैं, जब वो कोई प्रेस ब्रीफिंग करते हैं कैबिनेट के डिसीजन का, और उसमें वो बताते हैं कि 50,000, 50 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, दुख होता है। ये सारे जो पैसे जाते जरूर हैं, कि क्या ये जो लास्ट माइल, जो अंतिम छोर तक है, वहां तक पहुंचता है? इसका कोई सर्वे कराया गया है, या जो लीकेज हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई? तो मुझे लगता है कि इन बातों की पृष्ठभूमि में एक मौका प्रशांत किशोर जी को मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी सोच के अनुसार नए बिहार के निर्माण के लिए कार्य कर सकें। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि दिल्ली के अस्थायी इसके निर्देशक आर कुमार सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आपने प्रशांत किशोर के अलावा सबको मौका दिया, तो एक बार प्रशांत किशोर को क्यों नहीं? इनकी बातों से ये भी लग रहा है कि ये भी प्रशांत किशोर को संभावना के रूप में देखते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रवि सिंह, बिग भारत मीडिया, दिल्ली।